एक शहर में भोला नाम का एक करोड़पति आदमी था जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे मनोविशेषज्ञ थे। लड़की का नाम वंदना था और लड़के का नाम दिनेश था। भोलानाथ एक व्हील चेयर पर ही बैठा रहता था क्योंकि उनका एक तरफ का अंग पूरा पैरालाइज हो गया था। उनको अनेकों पैथी की दवा खाते खाते 5 साल हो गया था, फिर भी भोला के हाथ पैर में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद एक दिन दिनेश और वंदना एक योजना बनाते हैं। वंदना, पापा का इलाज हम ही लोगों को ही करना पड़ेगा, दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बताओ भाई, पापा का किस तरह इलाज किया जाए? पापा के अवचेतन मन में एक विश्वास पैदा किया जाए। अगर पापा विश्वास कर लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किस तरह का योजना, किस तरह का विश्वास भाई? मैं समझी नहीं। वो कौन सी योजना है भाई, बताओ तो सही। मैं समझता हूँ कि पापा के अवचेतन मन में एक ऐसा विश्वास डाला जाए जो कि उनके अवचेतन मन में चला जाए और वो इसी से ठीक हो सकते हैं। भाई, यही तो मैं भी सोच रही थी। अब पापा को ठीक करने के लिए हम लोगों को ही प्लान बनाना पड़ेगा। वंदना, हम लोग एक अजीबो गरीब ढंग से एक अंगूठी तैयार करेंगे जो देखने में एक अलग तरह की दिखेगी। और वो अंगूठी एक बेहतरीन लकड़ी के टुकड़े में फिट कराई जाए और उसका नग लकड़ी के बीचों बीच होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। और नग ऐसा होना चाहिए कि आकर्षक करने वाली चमक होनी चाहिए। और उस लकड़ी की बेहतरीन पॉलिश करनी पड़ेगी जिससे पापा को विश्वास हो जाए वो ठीक हो जाए। दिनेश और वंदना योजना के तहत उस चमकती हुई अंगूठी को अपने पापा भोला सेठ दिखाने की बात करते हैं कि वो इस अंगूठी को टच करते ही तुरंत व्हील चेयर से उठकर खड़े हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। दिनेश और वंदना अपने पापा से कहते हैं, पापा, मुंबई में कल एक आदमी ने ऐसी अंगूठी लाया था कि जिन जिन आदमी को पैरालाइज हुआ था उस अंगूठी को टच करते ही उठकर खड़ा हो गया और ठीक हो गया। बकवास है ये सारी बातें। पापा, मैंने इस बात को सुना था कि उस अंगूठी को जैसे ही रोगी को टच कराया गया वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। वो कैसी अंगूठी होगी वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दवा खाने से तो ठीक ही नहीं हुआ, टच कराने से कैसे ठीक हो जाएगा? ये नामुमकिन है। दिनेश और वंदना समझ गए कि एक दिन में पापा विश्वास नहीं करेंगे। हम दोनों इसी तरह से डेली अंगूठी की बड़ाई करेंगे कि आज वो ठीक हुआ, कल वो ठीक हुआ था। इसी तरह 21 दिन पापा के सामने बात करेंगे जबकि पापा से कुछ भी नहीं बोलेंगे। दूसरे दिन भोला के सामने बोलते हैं, अरे वंदना, आज भी तुमने कुछ सुना क्या? हाँ भैया, आज भी मैंने सुना कि आज वो अंगूठी वाला दक्षिणी मुंबई में आया था और वो पैरालाइज हुए मरीज को अंगूठी टच करा के ठीक करके गया। चलो कोई बात नहीं, यही बात तो मैंने भी सुना था, लेकिन पापा को विश्वास ही नहीं होता। तीसरे दिन फिर अपने पापा के सामने दोनों यही चर्चा करने लगे। भैया, ये तो अंगूठी वाला आदमी तहलका मचा दिया। आज वो दिल्ली में जाकर अंगूठी टच करवाकर कई पैरालाइजों को ठीक किया है, मैंने भी सुना है। पूरा हाहाकार मचा दिया है इस अंगूठी वाले ने। इसी तरह दोनों अपने पापा के सामने उनको सुनाकर यही बात 21 दिन तक दिन में एक बार शाम को जरूर किया करते थे। 21 दिन बाद भोला बोला, बेटा, अब मुझे उस अंगूठी पर विश्वास होने लगा है। ले आओ उस अंगूठी वाले को, एक बार मुझे भी टच करके ठीक होना है। पापा, हम लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम हो गया। लेकिन क्यों? पापा, हम लोग जानते थे कि पैसा नहीं लेता है, लेकिन वो तो 50,000 रुपए लेता है। कोई बात नहीं, उसको लिवा कराओ, 50,000 रुपए दे देंगे। दिनेश और वंदना दोनों अब 2 दिन तक और टालते हैं जिससे भोला के मन में और विश्वास हो जाए। पापा, वो आज ही कोलकाता आ गया है। जहाँ जहाँ ऐसे पेशेंट हैं सबसे 50,000 रुपए लेकर ठीक कर रहा है। 2 दिन के बाद हमारे मुंबई शहर में फिर आ जाएगा। उस अंगूठी वाले को कब लाओगे बेटा? अब मुझे जल्दी ठीक होना है। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं उस अंगूठी को टच करके ठीक हो जाऊंगा। दिनेश और वंदना अपने एक दोस्त को समझा देते हैं कि पापा को इस अंगूठी को टच कराना है, तुम्हारा बस यही काम है। ये लो अंगूठी, पापा को लगे कि तुम्हें ही अंगूठी वाले हो। पापा, आज वो अंगूठी वाला मुंबई में वापस आ गया है, आज मैं उसको आपके पास ढूंढ कर ले आऊंगा। दिनेश और वंदना दोनों अंगूठी वाले को खोजने के बहाने घर से जल्दी निकल जाते हैं। दोपहर होते होते दिनेश अपने दोस्त को समझाकर अंगूठी पकड़ा देता है और उसको अपने घर लिवा कर आता है।
और अपने दोस्त से कहता है कि तुम अपना परिचय मत देना, सिर्फ अंगूठी टच करवाना बस। दिनेश ऊंचे स्वर में बोला, पापा मैं उस अंगूठी वाले को लिवा कर आ गया हूँ। ये लो चाचा, अंगूठी को जल्दी से टच करो, आपको ठीक करके मुझे दूसरे मरीज को ठीक करने जाना है। इतना सुनते ही भोला अंगूठी को छीनकर अपने सीने से लगा लेता है और अंगूठी सीने से लगाते ही भोला व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया और खुश होकर हंसने लगता है। मैं ठीक हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद अंगूठी वाले भैया, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पापा, ये अवचेतन मन की शक्ति का कमाल है। हमारी 21 दिन तक जो बातें थी आपके मन में चली गईं, इसी से आप ठीक हुए हैं। बाकी ये अंगूठी कोई काम नहीं करती, इसको तो हमने ही बनवाया था। आपके मन के विश्वास ने आपको ठीक कर दिया। आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लिया कि आप ठीक हो गए। यही अवचेतन मन की शक्ति है। अवचेतन मन ही ब्रह्मांड है।